प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर्स ए नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। ओनली इसमें ये लगाना जरूरी है, देखिए ओनली टू फैक्टर्स। कौन कौन? तो वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इटसेल्फ, दो ही फैक्टर होना चाहिए, वन एंड इटसेल्फ। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर तो हम लोग स्टार्टिंग से करते हैं, जैसे वन है तो वन देखिए किस टेबल में आएगा? वन के टेबल में, तो वन इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। टू, टू किस टेबल में आएगा? वन के टेबल में आएंगे और टू के टेबल में आएंगे, तो वन और टू क्या हो गए? फैक्टर्स। ये फैक्टर कहलाते हैं, ठीक है। जिस टेबल में आएगा वो फैक्टर होगा। थ्री, थ्री वन और थ्री में आएंगे, ठीक है। ये बेसिक बात है, इसको ध्यान से समझना है कि आज के बाद फिर प्राइम नंबर्स के बारे में भूलना नहीं है। फोर है, फोर वन के टेबल में, टू के टेबल में, फोर के टेबल में आएगा। फाइव तो वन के टेबल में, फाइव के टेबल में। सिक्स वन के टेबल में, टू के टेबल में, थ्री के टेबल में और सिक्स के टेबल में। सेवन तो वन के टेबल में, सेवन के टेबल में आएगा। तो जिनके भी फैक्टर्स दो हैं, टू फैक्टर्स है, वन और इट से देखिए दो फैक्टर वाले, तो दो फैक्टर वाले जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर्स, ठीक है। और मोर देन टू, दो फैक्टर से ज्यादा होगा जिसका फैक्टर, वो प्राइम नंबर, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? ए नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ये याद रखना है, मोर देन टू फैक्टर्स, ऐसे टू लिखते हैं, ठीक है। टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर। तो हम लोग समझ गए प्राइम नंबर इसको कहते हैं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ। और कंपोजिट नंबर ए नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स। तो वन जो है, वन के पास तो केवल एक ही फैक्टर है, तो ये तो ना कंपोजिट है ना ही प्राइम नंबर है।